नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है आपको जैसे मन एक अनियंत्रित तूफान सा हो? हाँ बिल्कुल। विचारों की लहरें बिना रुके टकराती रहती हैं ना, चैन छीन लेती हैं और हम बस बहते चले जाते हैं। हम्म। ये एक जानी पहचानी सी कश्मकश है ना? बिल्कुल। ये अनुभव तो लगभग हर किसी को होता ही है। मन की ये फितरत ही है, हमेशा चलता रहता है, सदा कुछ न कुछ पकड़ता हुआ। और आज हम इसी गहरी उलझन पर बात करेंगे, भगवत गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक के आईने में। श्लोक 6.34। हाँ वही। हमारे पास इस विषय पर एक काफी विस्तृत रूपरेखा भी है, जिसमें अलग अलग टीकाओं और विश्लेषणों का सार है। इसी श्लोक में अर्जुन वो खुद भगवान कृष्ण के सामने अपने मन की इसी बेचैनी, इसी उथल पुथल को बड़ी ईमानदारी से मानते हैं। हाँ, वो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। चंचलम हे मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। जिसका मतलब है, हे कृष्ण, ये मन सचमुच बड़ा चंचल है, मत डालने वाला है, बहुत हठी और बलवान भी। अर्जुन तो यहाँ तक कहते हैं कि इसे वश में करना तो जैसे हवा को मुट्ठी में बांधना हो, उतना कठिन काम लगता है उन्हें। सही। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई इस बेचैन, जिद्दी, इतने शक्तिशाली मन को साधा नहीं जा सकता? क्या हम हमेशा इसके गुलाम ही बने रहेंगे? ये बहुत जरूरी सवाल है। आज की इस चर्चा में आइए इसी सवाल की तह तक जाएं, मन के स्वभाव को समझें और इसे साधने के लिए गीता में जो कालातीत ज्ञान है उसे जरा खंगालें। हाँ, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए, व्यक्तिगत शांति हो या स्पष्टता हो या जीवन में कोई भी लक्ष्य पाना हो, उसके लिए मन का सधावा होना तो बहुत जरूरी है, वरना ये अनियंत्रित मन हमारी सारी ऊर्जा बिखेर देता है। बिल्कुल। तो समझने की शुरुआत मन के स्वभाव से ही करते हैं। अर्जुन ने जो हवा वाली उपमा दी, हाँ, वो बहुत सटीक लगती है। जैसे हवा को पकड़ना या काबू करना मुश्किल है, वैसे ही मन को। पर ये इतना अनियंत्रित होता क्यों है? हम कोई साधारण सा काम कर रहे हो, मान लीजिए शांत बैठे हो, और अचानक विचारों की बाढ़ सी आ जाती है। कल क्या होगा, उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे ये करना चाहिए था। ये सब आता कहाँ से है? देखिए, गीता हमें इसके पीछे के कारण समझने में मदद करती है। एक और श्लोक है 6.26। वो कहता है, यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यत तात्मनेव वशम नयेत। इसका मतलब? आसान शब्दों में कि ये चंचल और अस्थिर मन जहां कहीं भी जाए, उसे वहां से खींचकर नियम से आत्मा के ही वश में लाना चाहिए। अच्छा। तो ये श्लोक मान रहा है कि मन भटकेगा, ये उसका स्वभाव है, पर हमें कोशिश करके उसे वापस लाना होगा। यानी भटकना तो नॉर्मल है, पर उसे वापस लाना हमारा काम है। अच्छा। और गीता मन के एक और पहलू पर भी बात करती है, इसकी दोहरी प्रकृति। हाँ, मित्र और शत्रु वाली बात। हाँ, श्लोक 6.5 में कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना उद्धार करो, अपना पतन नहीं, क्योंकि आप खुद ही अपने दोस्त हैं और खुद ही अपने दुश्मन भी। बिल्कुल। ये मित्र और शत्रु वाली बात बहुत गहरी है, इसको थोड़ा और खोलते हैं ना। देखिए, मन की जो बेचैनी है, ये अचानक से नहीं आती। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये हमारी अनगिनत इच्छाओं, चीज़ों और लोगों से हमारे गहरे लगाव यानी आसक्तियों, और सबसे जरूरी हमारे जन्मों जन्मों के गहरे संस्कारों से उपजती है। संस्कार मतलब? आदतें। हाँ, आदतें कह सकते हैं, या गहरे पैटर्न्स, सबकॉन्शियस पैटर्न्स। ये हमारे सोचने और रिएक्ट करने के तरीके को अनजाने में ही कंट्रोल करते हैं। मन कुछ एक ऐसे बच्चे की तरह है जिसे हर नई चीज खींचती है, जो जिद करता है और कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। और ये मित्र और शत्रु कैसे बनता है फिर? अगला ही श्लोक 6.6 इसे साफ करता है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। मतलब, जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए मन सबसे अच्छा दोस्त है, और जिसने नहीं जीता, लेकिन जो इसमें फेल हो गया, उसके लिए उसका अपना मन ही सबसे बड़े दुश्मन की तरह काम करता है। ये कोई विरोधाभास नहीं है, ये एक सच्चाई है। एक सधा हुआ मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। सोच साफ होगी, निर्णय सही होंगे, अंदर शांति होगी। लेकिन एक अनियंत्रित बिखरा हुआ मन, वो आपको चिंता, कंफ्यूजन और दुख की ओर ले जाता है, आपकी तरक्की में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है।
अगर इसे साधा न जाए तो ये डिफॉल्ट रूप से दुश्मन की तरह ही काम करता है। अर्जुन जैसे महान योद्धा का ये मानना कि मन को वश में करना इतना मुश्किल है, ये बात कहीं ना कहीं हमें राहत देती है कि भाई हम अकेले नहीं हैं संघर्ष में। ये वाकई एक चैलेंज है। हाँ बिल्कुल। हमारे स्रोत में भगवत गीता यथारूप की टीका का भी जिक्र है, जहां इस बात पर जोर दिया है कि मन इतना शक्तिशाली और हठी है कि ये कभी-कभी बुद्धि यानी विवेक पर भी हावी हो जाता है, जबकि होना तो ये चाहिए कि बुद्धि मन को रास्ता दिखाए। बिल्कुल। बुद्धि का काम क्या है? विश्लेषण करना, सही गलत में फर्क करना, दूर के नतीजों को देखना। लेकिन जब मन अपनी तेज इच्छाओं या पुरानी आदतों के बहाव में बहता है तो बुद्धि के इशारों को अनसुना कर देता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए हमें पता है कि गुस्सा करना ठीक नहीं है या सेहत के लिए कोई खराब चीज नहीं खानी चाहिए। ये बुद्धि का सिग्नल है, लेकिन मन के आवेग में, उस लहर में हम वो कर बैठते हैं। यही है मन का बुद्धि पर हावी होना। और रोजमर्रा की जिंदगी में तो इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। बेवजह की चिंता करते रहना, जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। हाँ, एक ही बात के इर्द गिर्द घूमते रहना, या फिर भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा डर, एंग्जाइटी जिसे कहते हैं, या किसी काम पर फोकस न कर पाना, बार बार मन का भटक जाना, ये सब इसी अनियंत्रित मन के खेल हैं, है ना? निश्चित रूप से। ये सभी अनुभव मन की स्वाभाविक चंचलता और शक्ति के ही प्रमाण हैं। लेकिन यहाँ गीता की खूबसूरती ये है कि वो सिर्फ प्रॉब्लम बताकर या मन को कोसकर रुक नहीं जाती। वो समाधान भी देती है, एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है। और शायद यही सबसे जरूरी बात है। तो क्या है वो रास्ता? कैसे करें इसे वश में? भगवान कृष्ण खुद अर्जुन को विश्वास दिलाते हैं। वो कहते हैं श्लोक 6.35 में, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निर्ग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अच्छा, मतलब हे महाबाहु अर्जुन, इसमें कोई शक नहीं कि मन चंचल है और इसे वश में करना कठिन है। लेकिन हे कुंती पुत्र, इसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य। हाँ, ये दो मुख्य पिलर हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य सुनने में तो ठीक लगते हैं, लेकिन इनके असली मायने क्या हैं? अभ्यास का मतलब क्या सिर्फ रोज कुछ देर बैठ जाना है, मेडिटेशन जैसा? हाँ, मेडिटेशन इसका एक हिस्सा है। अभ्यास का मतलब है लगातार धैर्य से कोशिश करना। इसमें मुख्य रूप से ध्यान यानी मेडिटेशन और सचेतनता यानी माइंडफुलनेस का अभ्यास शामिल है। सचेतनता, माइंडफुलनेस। हाँ, मतलब वर्तमान क्षण में जो हो रहा है उसके प्रति जागरूक रहना बिना जजमेंट के। ध्यान में हम मन को किसी एक बिंदु पर, जैसे सांस, कोई मंत्र या कोई विचार टिकाने की नियमित कोशिश करते हैं। जरूरी बात यह है कि अभ्यास में परफेक्शन का लक्ष्य एकदम से नहीं रखना है, बल्कि लगातार करते रहना है। हमारे स्रोत बताते हैं कि रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन नियमित अभ्यास कभी कभी किए जाने वाले लंबे अभ्यास से ज्यादा असरदार होता है। ये एक तरह से मन की मसल्स को धीरे धीरे ट्रेन करने जैसा है। ठीक है। और वैराग्य, इसका मतलब क्या सब कुछ छोड़ देना है, एकदम साधु बन जाना? कई लोगों को लगता है वैराग्य मतलब जिंदगी बेरंग हो जाएगी। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। वैराग्य का लिटरल मीनिंग है रंग या लगाव का अभाव, यानी अनासक्ति, डिटैचमेंट। हाँ, इसका मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि दुनिया की चीजों, रिश्तों, सफलताओं और असफलताओं से अपने मन को बहुत ज्यादा चिपकाना छोड़ देना है। खासकर कर्मों के फलों से अनासक्ति। मतलब आप अपना काम पूरी लगन से करें, पर नतीजा आपके हाथ में नहीं है, इस बात को स्वीकार करना। और अगर नतीजा वैसा ना आए जैसा चाहा था, तो उससे बहुत ज्यादा परेशान न होना। ये वैराग्य का एक प्रैक्टिकल रूप है। जैसे कोई उदाहरण दे। मान लीजिए आपने ऑफिस में प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की, पर प्रमोशन नहीं मिला। दुखी होना तो नेचुरल है, पर अगर मन महीनों तक उसी बात में अटका रहे, कड़वाहट भर जाए, तो ये आसक्ति है, अटैचमेंट है। वैराग्य का मतलब है ठीक है, स्थिति को स्वीकार किया, उससे सीखा और आगे बढ़ गए। या सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स मिले, इसकी चिंता में डूबे रहना आसक्ति है। अपने विचार शेयर करना और फिर लोग क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा प्रभावित न होना, ये वैराग्य का एक छोटा सा उदाहरण हो सकता है आज के जमाने में। ये जीवन को नीरस नहीं, बल्कि हल्का और ज्यादा स्वतंत्र बनाता है। समझ गया।
तो नियमित कोशिश यानी अभ्यास और नतीजों से मानसी दूरी यानी वैराग्य, ये 2 मुख्य तरीके हुए। बिल्कुल। और इनके साथ ही हमारे स्रोत कुछ और सहायक तरीकों का भी जिक्र करते हैं, जैसे नियमित रूप से प्रेरणा देने वाले आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना, क्योंकि सही ज्ञान मन को दिशा देता है। अगर मुमकिन हो तो किसी अनुभवी गुरु या गाइड से सलाह लेना भी बहुत मददगार हो सकता है। और कुछ विशिष्ट साधन भी बताए थे शायद। हाँ, कुछ विशिष्ट साधनों का भी जिक्र मिलता है, जैसे मानसिका पूजा स्तोत्र। ये एक तरह की मानसिक पूजा है जो बिना बाहरी तामझाम के मन ही मन ईश्वर को समर्पित होकर मन को शुद्ध करने में मदद करती है, ऐसा माना जाता है। इसी तरह गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसे बुद्धि को प्रकाशित करने और विवेक जगाने वाला माना जाता है। ये सब टूल्स हैं जो अभ्यास और वैराग्य की यात्रा में मदद कर सकते हैं। ये जानना तो बड़ा दिलचस्प है कि हजारों साल पहले दिया गया ये ज्ञान आज भी कितना सटीक और उपयोगी लगता है। लेकिन एक सवाल आता है मन में, क्या आज का आधुनिक विज्ञान जैसे साइकोलॉजी या न्यूरोसाइंस भी मन को समझने और कंट्रोल करने के बारे में कुछ ऐसा ही कहता है? क्या इन पुराने सिद्धांतों का कोई साइंटिफिक आधार भी है? ये जानने की उत्सुकता होती है। हाँ, ये एक बहुत ही रोमांचक फील्ड है और बिल्कुल आधुनिक विज्ञान और गीता के ज्ञान के बीच कई हैरान करने वाली समानताएं और कन्फर्मेशंस मिलती हैं। ऐसा लगता है जैसे साइंस अब उन सच्चाइयों को खोज रहा है जिन्हें पुराने ऋषियों ने अपने अनुभव से जान लिया था। अच्छा, जैसे कि क्या? कोई खास उदाहरण है? एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, शब्द सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर इसका मतलब सीधा सा है, हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदल सकता है। हमारे अनुभव, हमारे विचार और खासतौर पर हमारा अभ्यास, ये सब दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बना सकते हैं और पुराने को बदल सकते हैं। सच में? हाँ, हमारे स्रोत एक रिसर्च का जिक्र करते हैं जिसमें पाया गया कि सिर्फ 8 हफ्ते तक रोजाना कुछ मिनटों का माइंडफुलनेस अभ्यास, जो गीता के अभ्यास जैसा हो, बिल्कुल उसी का एक रूप है। तो इस अभ्यास से मस्तिष्क का जो इमोशनल रिएक्शन सेंटर है, अमिगडला, हाँ, जो डर और तनाव की प्रतिक्रियाओं से जुड़ा है, उस अमिगडला की एक्टिविटी और यहाँ तक कि उसके स्ट्रक्चर में भी औसत दर्जे के बदलाव आ सकते हैं। अरे वाह! यानी अभ्यास से हम सचमुच अपने दिमाग को शांत और स्थिर रहने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। कमाल है। तो अभ्यास सिर्फ एक मेंटल या स्पिरिचुअल चीज नहीं, इसका सीधा फिजिकल असर हमारे ब्रेन पे पड़ता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ आधुनिक साइकोलॉजी में संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी यानी सीबीटी जैसी बहुत असरदार तकनीकें हैं। सीबीटी? हाँ, सुना है इसके बारे में। सीबीटी का मूल सिद्धांत यह है कि हमारे विचार हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसीलिए अगर हम अपने नेगेटिव या बेमतलब के विचार पैटर्न्स को पहचानना और उन्हें चुनौती देना सीख लें, तो हम अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और व्यवहार को बदल सकते हैं। और इसका गीता के सिद्धांतों से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत गहरा है। देखिए, सीबीटी में जो नेगेटिव विचारों को पहचान कर उन्हें चैलेंज करने या बदलने की प्रक्रिया है, वो एक तरह से वैराग्य या अनासक्ति का ही अभ्यास है। कैसे? उन विचारों से अपनी पहचान हटाना, उन्हें सिर्फ दिमागी घटनाएं मानना, ना कि पत्थर की लकीर वाली सच्चाई। अच्छा। इसी तरह माइंडफुलनेस के अभ्यास, जो अक्सर सीबीटी में भी इस्तेमाल होते हैं, वो सीधे सीधे गीता के अभ्यास यानी वर्तमान क्षण पर ध्यान लगाना और वैराग्य यानी विचारों को बिना उनमें उलझे देखना से जुड़ते हैं। अच्छा। तो दोनों ही, चाहे वो प्राचीन ज्ञान हो या आधुनिक थेरेपी, इस बात पर जोर देते हैं कि हम अपने विचारों के रहमो करम पर नहीं हैं। हम सचेत कोशिश से अपने मन को ट्रेन कर सकते हैं, उसे नई दिशा दे सकते हैं। ये समझना तो वाकई आंखें खोलने वाला है कि कैसे अलग अलग दिशाओं से आई भी समझ एक ही नतीजे पर पहुंच रही है। पर ये सब सिद्धांत तो ठीक हैं। असल जिंदगी में क्या ये बदलाव मुमकिन है? क्या सच में लोग अपने इस तूफानी मन को शांत कर पाते हैं? आपने कहा था स्रोत सामग्री में कुछ प्रेरणादायक कहानियों का भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में ऐसे कई लोगों के वास्तविक अनुभवों का कलेक्शन है, जिन्होंने गीता में बताए गए सिद्धांतों, अभ्यास और वैराग्य को अपनी जिंदगी में उतारा। और ये कोई साधु संत नहीं, बल्कि हम जैसे आम लोग थे, जो चिंता, तनाव, फोकस की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे। स्रोत में एक व्यक्ति का जिक्र है जो सालों से सोशल एंजाइटी और ध्यान भटकने से बहुत परेशान थे। उन्होंने नियमित ध्यान और वैराग्य का अभ्यास शुरू किया, खासकर इस बात पर ध्यान देना कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं,
इस विचार से डिटैचमेंट। तो क्या उनके लिए ये आसान था शुरुआत में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आसान नहीं था। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। मन बार बार पुरानी आदतों, पुरानी चिंताओं की तरफ भागता था। कई बार उन्हें लगा कि उनके बस का नहीं है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो लगे रहे, रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास, चाहे मन लगे या ना लगे। धीरे धीरे महीनों और फिर सालों की लगातार कोशिश के बाद उन्होंने पाया कि उनकी चिंता कम होने लगी थी, वो लोगों से ज़्यादा आसानी से मिल पा रहे थे, उनका फोकस बेहतर हो गया था और छोटी छोटी बातों पर उनका मन परेशान होना बहुत कम हो गया था। अच्छा। उनका कहना था कि मन एकदम शांत तो नहीं हुआ, पर अब वो उसके मालिक थे, मन उनका मालिक नहीं था। ये सुनना वाकई प्रेरणा देता है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि इन्हें असलियत में जिया जा सकता है। निश्चित तौर पर ये अनुभव हमें याद दिलाते हैं कि मन को साधना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें धैर्य चाहिए, पक्का इरादा चाहिए और लगातार कोशिश चाहिए। लेकिन ये पूरी तरह संभव है, और ये हर उस व्यक्ति के लिए संभव है जो ईमानदारी से कोशिश करने को तैयार है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार निकालें तो हमने देखा कि मन को कंट्रोल करना, उसे साधना एक बड़ी चुनौती जरूर है, जैसा अर्जुन ने भी महसूस किया। ये स्वाभाविक रूप से चंचल है, शक्तिशाली है और हठी भी है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, ये अजेय नहीं है। सही कहा। इसकी शक्ति को मानना पहला कदम है, पर वहीं रुक जाना नहीं है। इसे दिशा दी जा सकती है, इसे साधा जा सकता है। और भगवत गीता हमें इसका साफ रास्ता दिखाती है। अभ्यास और वैराग्य, लगातार कोशिश और डिटैचमेंट के 2 पंक्तियों से हम इस मन रूपी पक्षी को साध सकते हैं। बिल्कुल। लक्ष्य ये नहीं कि मन सोचना ही बंद कर दे, बल्कि ये कि वो हमारा मालिक न रहकर हमारा एक कुशल और उपयोगी सेवक बन जाए। एक ऐसा टूल जो हमें शांति, स्पष्टता और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करे। बिल्कुल सही। और इस चर्चा को खत्म करते हुए एक विचार छोड़ना चाहूंगी, जिस पर शायद हमारे सुनने वाले सोच सके। अक्सर हम मन पर कंट्रोल पाने को एक फाइनल डेस्टिनेशन मान लेते हैं कि एक दिन आएगा जब मन पूरी तरह शांत हो जाएगा और फिर सब ठीक होगा। लेकिन शायद ये सोच उतनी मददगार ना हो। आप क्या कहना चाह रही हैं? मतलब ये गोल ठीक नहीं है? नहीं, गोल ठीक है, पर शायद देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। मेरा मतलब है कि मन को साधना कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक जीवन भर चलने वाली यात्रा है, एक लगातार चलने वाला अभ्यास है। उतार चढ़ाव आएंगे, कभी मन शांत लगेगा, कभी फिर से अशांत हो जाएगा। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि क्या हम मन को हमेशा के लिए वश में कर सकते हैं, बल्कि ये है कि हम इस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली टूल का इस्तेमाल अपने जीवन को लगातार बेहतर बनाने, सीखने, बढ़ने और अपनी पूरी क्षमता को बाहर लाने के लिए कैसे कर सकते हैं। अच्छा। पिटी का, गहरी समझ का, सहानुभूति का, और जीवन को ज्यादा मीनिंगफुल तरीके से जीने का दरवाजा खोलता है। तो सवाल ये है, हम इस दरवाजे को खोलने का अभ्यास रोज कैसे कर सकते हैं?